हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑटो इग्निशन के बारे में। ऑटो इग्निशन क्या होता है और ये कंबशन चैम्बर के अंदर किस तरह से होता है। ओके, देखिए हम बात कर रहे हैं स्पार्क इग्निशन इंजन की, एसआई इंजन। ओके, स्पार्क इग्निशन इंजन समझते हैं कि ऑटो इग्निशन का मतलब क्या होता है। हम उसके लिए कंबशन चैम्बर बनाते हैं। ये आपका कंबशन चैम्बर है। इस कंबशन चैम्बर में थोड़ा सा कंबशन चैम्बर हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं समझने के लिए। ओके, ये आपका कंबशन चैम्बर है। यहाँ पर आपका चार्ज है फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर। फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर जो कि किसमें प्रिपेयर किया गया है, कार्बोरेटर में प्रिपेयर किया गया है। ये आपका इनलेट वाल्व है और ये आउटलेट वाल्व है। ओके, और यहाँ पर लगा हुआ है आपका स्पार्क प्लग। ओके, ये इनलेट और आउटलेट वाल्व। ओके, समझते हैं ऑटो इग्निशन का क्या मतलब। ऑटो इग्निशन, ऑटो इग्निशन मींस ऑटोमेटिकली इग्नाइट हो जाए विदाउट एनी हेल्प ऑफ फ्लेम। ओके, हमने ये देखा कि कंबशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। कंबशन की रिक्वायरमेंट क्या है, हमने सबसे पहली क्लास में बात करी यूनिट नंबर 2 की कि कंबशन की रिक्वायरमेंट क्या है, कंबशन होने के लिए क्या चाहिए। तो हमने बोला कंबस्टाइल मिक्सचर होना चाहिए जो कि जल सके, लाइक फ्यूल और एयर का मिक्सचर। ओके, और वो मिक्सचर भी प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए, मतलब कंबस्टाइल मिक्सचर होना चाहिए। और दूसरा हमने पॉइंट बात करी कि कोई इग्निशन मीन्स होना चाहिए। कोई इग्निशन मीन्स चलाने के लिए कोई मीन्स होना चाहिए, लाइक व्हाट। स्पार्क इग्निशन इंजन में चार्ज को बर्न करने के लिए हम क्या देते हैं, स्पार्क देते हैं। ओके, क्या देते हैं, स्पार्क। स्पार्क की हेल्प से एक फ्लेम जनरेट होती है, एक टाइनी फ्लेम जनरेट होती है। वो फ्लेम पूरे कंबशन चैम्बर में फैल जाती है। इस तरह से कंबशन होता है। ओके, तो कंबशन होने की ये रिक्वायरमेंट है। तो ऑटो इग्निशन का क्या मतलब है, ऑटो इग्निशन का मतलब समझिए ध्यान से। अब देखिए इस एंड पर, इस पर्टिकुलर एंड पर किसी भी एक पर्टिकुलर स्पॉट, किसी भी एक पर्टिकुलर स्पॉट पर फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर है। फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर है। अब देख रहे हैं एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक सक्शन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक कंबशन चैम्बर के अंदर का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि आप कंप्रेस कर रहे हैं। प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाने के बाद कंडीशन हो सकता है ऐसी रीच कर जाए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कोई कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट हो सकता है या मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं, एक साथ पॉइंट्स भी बन सकते हैं। ओके, कोई एक पॉइंट भी बन सकता है। इसका मतलब कहने का क्या है कि कंबशन चैम्बर के अंदर किसी भी एक कॉर्नर पे, किसी भी एक एंड पर फ्यूल प्लस एयर का जो मिक्सचर होगा वो खुद ब खुद ऑटो इग्नाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑटो इग्नाइट हो जाएगा। ओके, इसमें केमिकल रिएक्शन होगी और हीट रिलीज हो जाएगी विदाउट एनी हेल्प ऑफ फ्लेम। फ्लेम की हेल्प के बिना ही फ्यूल और एयर का मिक्सचर ऑटो इग्नाइट हो जाएगा। ऑटो इग्नाइट होने के लिए उसको किस टेम्परेचर तक पहुंचना पड़ेगा, ऑटो इग्नाइट होने के लिए उसको ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना पड़ेगा। कहां तक, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर वो होता है जिस टेम्परेचर के बाद फ्यूल बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। फ्यूल और एयर का मिक्सचर केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन के बाद जो हीट रिलीज हुई तो वो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक अगर वो पहुंच गया तो वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, इग्नाइट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटो इग्निशन बोलते हैं। ऑटो इग्निशन मतलब आपको इग्निशन के लिए आपको फ्लेम की हेल्प नहीं लगी, आप बिना स्पार्क दिए ही आपका फ्यूल और एयर का मिक्सचर बर्न हो गया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसी को हमने क्या बोला, ऑटो इग्निशन बोला। अब ऑटो इग्निशन क्या आपके कंबशन के लिए हेल्पफुल है कि स्पार्क के बिना ही कंबशन हो रहा है? बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि हमारा कोई भी पॉइंट पर कंबशन चैम्बर के अंदर किसी भी पॉइंट पर, किसी भी कॉर्नर पर फ्यूल और एयर का मिक्सचर ऑटो इग्नाइट हो जाए। अगर ये ऑटो इग्नाइट हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, प्रॉब्लम होगी डिटोनेशन और नॉकिंग की।
प्रॉब्लम होगी नॉकिंग की, इंजन से आवाज आएगी, और डिटोनेशन की प्रॉब्लम होगी। प्रेशर इंस्टेंटेनियसली राइज हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा अचानक से, प्रेशर वेव्स जनरेट हो जाएंगी जो कि कंबशन वॉल्व पे जाके टकराएंगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जब ये खुद ब खुद इग्नाइट हो रहा है तो फिर हमने स्पार्क नहीं दिया, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये इग्नाइट हो गया, ऑटो इग्निशन को रीच कर गया, और उसी कुछ सेकंड्स के बाद फिर हमने स्पार्क भी दिया। तो यहां से भी फ्लेम जनरेट होगी, यहां से भी फ्लेम जनरेट होगी, शॉक वेव जनरेट होंगी, और ये शॉक वेव हमारे पिस्टन या कंबशन चैम्बर को नुकसान पहुंचाएगी। तो ऑटो इग्निशन हमारी कंबशन के लिए हेल्पफुल नहीं है, ऑटो इग्निशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, तो हमें ऐसा फ्यूल लेना है जिसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर हाई हो। ओके, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा तो ऑटो इग्नाइट नहीं होगा, जब तक स्पार्क नहीं दिया जाएगा तब तक वो ऑटो इग्नाइट ही नहीं होगा। ओके, तो ये होता है ऑटो इग्निशन का मतलब। ऑटो इग्निशन का मतलब क्या है कि ऑटो इग्नाइट हो जाए। ओके, ऑटो इग्नाइट कब होगा? जब वो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा तभी ऑटो इग्नाइट होगा, अदरवाइज वो ऑटो इग्नाइट नहीं होगा। ओके, तो ये थ्योरी थी ऑटो इग्निशन की। और ऑटो इग्निशन को हमें कोशिश करना है कि हमें ऑटो इग्निशन को अवॉइड करना है। ऑटो इग्निशन को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे पैरामीटर हैं। पैरामीटर्स क्या है, क्या क्या हो सकते हैं? आप ये देख रहे हैं कि ये ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक खुद ब खुद पहुंच रहा है, तो आप कोशिश करेंगे कि जो कंबशन चैम्बर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई ना हो जाए। ओके, बहुत ही ज्यादा हाई हो गया तो वो खुद ब खुद ऑटो इग्नाइट हो जाएगा। अब वो कैसे? आप इंजन में कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, आप ये कोशिश करेंगे कि हीट बाहर की तरफ ट्रांसफर हो। ओके, हीट ट्रांसफर हो। अगर हीट ट्रांसफर होगा तो अंदर का टेम्परेचर कम होगा, अंदर का टेम्परेचर कम होगा तो ऑटो इग्निशन के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ऑटो इग्निशन के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। प्रेशर और टेम्परेचर आपका क्या हो, इतना ज्यादा ना हो कि वो ऑटो इग्नाइट हो जाए, तो इसके लिए हम कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड कर देते हैं, इसलिए हम कूलिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये थ्योरी थी ऑटो इग्निशन की। इसी से रिलेटेड होता है आपका प्री इग्निशन। तो हम प्री इग्निशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।